श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण उमा संहिता खंड 38वां अध्याय। सूत जी बोले, तब सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी व पुत्र के साथ भक्ति व श्रद्धा के साथ पूर्णतः पालन पोषण किया। एक बार वह राजकुमार मांस न मिलने पर विशेष जी की एक गौ को मार कर खा गया। इस वृत्तांत को जानने पर विशेष जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने शाप दिया, तूने एक साथ 3 पाप किए हैं, अतएव तू त्रिशंकु हो जा। इस प्रकार कहते ही वे त्रिशंकु हो गया। तब तक विश्वामित्र भी तप करके वापस आ गया। सत्यव्रत को अपनी पत्नी व पुत्र का पालन करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब सत्यव्रत को उसके पिता का राज्य दिलाकर यज्ञ कराया और देवताओं के समान उसे भी स्वर्ग पहुंचा दिया। उसकी कैकेयी वंश की सत्यरथा नामक पत्नी हुई, जिससे राजा हरिश्चंद्र उत्पन्न हुए। राजा हरिश्चंद्र जी के पुत्र रोहित, रोहित के वक्र, वक्र के बाहु, राजा बाहु ने ही औरव ऋषि के आश्रम में जाकर ताल जंघाओं से रक्षा पाई। उसी स्थान पर जहर सहित इसका पुत्र पैदा हुआ, जिससे इसका नाम सगर हुआ। सगर महर्षि ने भार्गव से अग्नि शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। हे हयतार को मारकर उसने सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद शक्वदूकक, पारद, तागण, खश नामी देशों में धर्म का प्रचार किया। इसकी कथा इस प्रकार है। बाहु राजा के सब राज्य को है व ताल जंघाओं ने अपहरण कर लिया था। फिर अपनी स्त्री को लेकर बहु राजा वन में चला गया और वहां जाकर प्राण त्याग दिए। तब उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसकी पत्नी यादवी और वह ऋषि की आज्ञा से उनके आश्रम में रहने लगी। भगवान शंकर की आराधना करते हुए वह ऋषि की भी सेवा करने लगी। कुछ समय बाद उसने महापराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। इस बालक का नाम सगर हुआ। इसे औरव ऋषि ने अग्नि शस्त्र की शिक्षा देकर निपुण कर दिया। इस सगर ने अग्नि अस्त्र द्वारा है हावा ताल जंघाओं का नाश किया। वे अपने पिता वशिष्ठ की शरण में गए। महर्षि ने भी उन्हें अभयदान दिया। तब सगर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु वचन को समझकर उसे सत्य करने के लिए शाकों का आधा सिर मुंडवा दिया। यवन तथा कंबोजों के सारे सिर का मुंडन कर दिया। पारद एवं पाशलवों की दाढ़ी मूछे रखा कर फिर सबको छोड़ दिया। तब अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। फिर संस्कार से पवित्र होकर के घोड़ा छोड़ दिया। उस घोड़े को इंद्र ने पकड़कर पृथ्वी के नीचे पैताल में जाकर छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़े को ढूंढते ढूंढते उस स्थान को खोजा। वहां जाकर आदि पुरुष महर्षि कपिल के आश्रम में जाकर उपद्रव किया, जिसे सुनकर कपिल देव ने अपनी दिव्य आंखें खोली, जिनसे अग्नि के प्रकट होकर उनको दग्ध कर दिया। उन सब 60,000 में से केवल 4 शेष रहे। हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ, शूरवीर, पंचपन, इन्हीं के द्वारा सगर का वंश चला। इसके बाद सागर के किनारे से यज्ञ का घोड़ा मिला। तब सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। 39वां अध्याय। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अभी आपने सगर के पुत्रों का वर्णन किया। आप कृपा करके कहें कि ये सगर के पुत्र कहाँ से प्रकट हुए। सूत जी बोले, राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। दोनों ने ही औरव ऋषि से पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगे थे। एक ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा तो दूसरी ने केवल एक ही अत्यंत सुंदर व बलशाली पुत्र का वर मांगा। पहली पत्नी से एक तुम्बा पैदा हुआ, जिससे 60,000 पुत्र हुए। उसने एक एक को घी के घड़ों में रख दिया। कुछ समय पश्चात अत्यंत बलशाली होकर सभी राजकुमार बाहर निकल आए। ये ही 60,000 कपिल देव की क्रोध अग्नि से भस्म हो गए, जिनका उद्धार करना आवश्यक था। इसी सगर के वंश में एक राजा दलीप हुए। उनके पुत्र भागीरथी हुए। यही भागीरथी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए स्वर्ग से गंगा जी को उतार कर लाए। गंगा जी का उद्धार करके इन्होंने उसे अपनी पुत्री बनाया, जिससे गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। भागीरथी का पुत्र श्रुतिसेन, श्रुतिसेन का नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उनका पुत्र सिंधुदीप
उसका आयु तारिक, उसका ऋतुपर्णा, उसका अनुपर्णा, उसका सहमित्र तथा उसका सर्वकर्मा पुत्र हुआ। सर्वकर्मा का अनरण्य, अरण्य का मुंडिद्रुह, उसका निषद, निषद का खड्वांग, उसका दृगबाहु, उसका दलीप, दलीप का रघु, रघु का अज, अज का दशरथ, दशरथ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री राम के लवकुश, उसमें से कुश के निषद, निषद के नल, नल से नभ, नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के शेम धनवा, उसके देवानीक, उसके अहिनगु, उसके सहस्वान, सहस्वान के वीरेसेन, वीरेसेन के हरण्यात्र, हरण्यात्र के बल, बल के स्थल, स्थल के यज्ञ, यज्ञ के अवगुण, अगुण के विघृत, विघृत के हरण्यानाभ, उसके यज्ञवल्क्य, उसके पुष्प, पुष्प के ध्रुव, ध्रुव के अग्निवर्ण, उसका शीघ्र, शीघ्र का मारुत, मारुत का पृथुश्रुत, उसका संधि, संधि का नकर्षण, इसका भृत्वा, इसका वृद्ध बल हुआ, इसका वृद्ध दवरण, उससे प्रसेंचित, उससे तक्षण, उससे उरुक्रे, उससे वृत्त, वत्सवृत्त, उसका प्रतिव्योम, उसका पुत्र भानु, उसका दिवाक, दिवाक से सहदेव, उसका वृषभ, उसका भानुमान, उसका प्रतीकाशव, उसका सुप्रतीक, उसका मेरुदेव, उसका सुनक्षत्र, उसका अंतरिक्ष, उसका सुतपा, उसका ऋणुक, ऋणुक का सुरथ, सुरथ का सुभिंद्र पुत्र होगा। इस प्रकार अद्भुत कार्य करने वाले इक्ष्वाकु कुल के राजाओं का वंश सुमित्र तक होगा। 40वां अध्याय। शौनक आदि ने कहा, हे सूत जी, आप कृपा करके श्राद्ध देवता व विश्वान सूर्य की उत्पत्ति, श्राद्ध के महत्व व उसके फल का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषि, जो मनुष्य पिता, पितामह, प्रति, प्रापितामह इन तीनों पिंडों का फल की इच्छा से नित्य ही श्राद्ध किया करता है, फिर पुष्टि की इच्छा से प्रीतेश्वर उन्हें पुष्टि देते हैं। युधिष्ठिर जी ने भी एक बार पितामह भीष्म से यह प्रश्न किया था कि पितरों को श्राद्ध किस प्रकार प्राप्त होता है। कुछ लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तो कुछ अपवर्ग। यह भी सुना जाता है कि स्वर्ग में देवता लोग भी अपने पितरों का श्राद्ध किया करते हैं। आप इन सब बातों का तत्व क्या है, इसका वर्णन करने की कृपा करें। भीष्म जी ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने भी एक बार अपने पिताजी का पिंड दान किया था। तब वह प्रकट होकर बोले, हे पुत्र, यह पिंड मेरे हाथ पर रख। मैंने विचार किया कि शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया। तब मैंने कुशों पर पिंड रख दिया। इससे पिता ने संतुष्ट होकर कहा, हे पुत्र, तुम धर्म के अनुसार कार्य करने वाले हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अमर करता हूँ, त्रिलोकी में तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। तुम अपनी इच्छा से मृत्यु पाओगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य वर भी हो तो मांग सकते हो। मैंने हाथ जोड़ के कहा, हे तात, मैं अनुग्रहित हूँ, आप कृपा मेरी एक शंका का समाधान करें तो बहुत कृपा होगी। शांतनु ने कहा, हे पुत्र, मैंने भी पितृ कल्प के विषय में मार्कंडेय ऋषि से पूछा था। तब उन्होंने कहा था, हे राजन, एक बार मैंने स्वर्ग से उतरते हुए एक विमान को देखा था जिसमें कोई बालक शयन कर रहा था। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? उस बालक ने कहा, मैं सनत कुमार हूँ। सप्तऋषि मेरे छोटे भाई हैं। मुझ ब्रह्मापुत्र के दर्शन प्राप्त करने के लिए तुमने तपस्या की थी, इसीलिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? मार्कंडेय जी ने कहा, हे स्वामिन, पितरों आदि के स्वर्ग के विषय में कुछ बताएं कि वह क्या हैं। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी को छोड़कर देवताओं ने आत्म भजन किया, जिससे ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम संज्ञा रहित मूढ़ हो जाओगे। संज्ञाहीन बनके वे ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, हमारा अपराध क्षमा करें। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें उसका प्रायश्चित करने के लिए कहा। फिर कहा, इस विषय में तुम अपने पुत्रों से भी पूछो। उन्होंने अपने पुत्रों से भी पूछा। वह बोले, हे पुत्रक गण, तुम संज्ञावान होकर प्रायश्चित करो। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास आकर पूछा, हमारे पुत्रों ने हमें पुत्र क्यों कहा?
ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवगणों, तुम ब्रह्मवादी नहीं, इसी कारण तुम्हारे पुत्रों का कथन यथार्थ है। जो पुत्र अज्ञानी है वह तो बालक के समान ही है, इसलिए अब तुम जाकर भजन करो। फिर देवताओं ने पुत्रों से कहा कि तुम हमें पुत्र कहने वाले हो, इसी कारण तुम पितर होगे। तब से वह देवपुत्र पितर नाम से प्रसिद्ध हुए। 41वां अध्याय। श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे तपस्विन, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, जिनमें से 4 मूर्तिमान हैं तो 3 अमूर्त हैं। आद्य देवता एवं ब्राह्मण उन्हीं का भजन करते हैं। वही पितर अपने योग द्वारा प्रथम सोम को तृप्त कराते हैं। अतएव श्राद्ध में ब्राह्मणों व योगियों को रजत पात्र में भोजन कराने को उत्तम कहा गया है तथा चांदी के बर्तन ही उन्हें दान में भी देने चाहिए। श्राद्ध में पुरुष अग्नि, यम और सोम का आह्वान करें। जो पुरुष श्राद्ध में पितरों की तृप्ति कराते हैं, उनके पितर भी उन्हें आरोग्य, पुष्टि, ज्ञान प्रदान करते हैं। मार्कंडेय ने कहा, इस प्रकार ज्ञान देकर देव स्वामियों ने योग की गति प्राप्त की। इसलिए हे भीष्म जी, प्रथम योग्य आचरण करने वाले भारद्वाज पुरुष ब्राह्मण कुछ दुराचार में पड़कर पतित हो गए। बग, दुष्ट, क्रोधन, हिंसक, पिंथुन, काम, स्वाश, पृथ्वी नामक विश्वामित्र जी के पुत्र गर्ग जी के शिष्य थे। पिता की मृत्यु हो जाने से उन सब ने गुरु जी की आज्ञा से कपिला नाम गो की सेवा की। एक बार उन पापियों ने मूर्तावंश गो की हत्या करने का विचार किया तथा आकर गुरु जी से कहा कि गाय को ही ले गया। इस असत्य भाषण से गो हत्या पाप के कारण उन 7 भाइयों का जन्म एक लुम्धक के यहाँ हुआ। अपने धर्म के अनुसार वे पर्वत पर मृगों के समान विचरण करने लगे। कुछ समय बाद ज्ञान होने पर उन्होंने पाप से मोक्ष प्राप्त करने का विचार किया। तब उन्होंने तपस्वियों के घर जाकर भोजन किया। इसी कर्म में लगे हुए उन्होंने वन में प्राण त्याग दिए। अभी तक उन व्याग पुत्रों का स्थान कलंजर नामक पर्वत पर दिखाई देता है। तब उसके पश्चात उनकी शुभ अशुभ कर्मों से निवृत्ति हुई। फिर उनका जन्म चकवे की योनि में हुआ। तत्पश्चात क्रमशः जलचर व नपचर पक्षियों की योनियां प्राप्त करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बार पक्षी योनि में उन्होंने उस वन में अपनी पत्नी के साथ आए नीप देश के राजा को देखा। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे हम भी इस प्रकार का सुख ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें। तब 2 चक्कर वाघ पक्षी उनके पास आकर कहने लगे, हम दोनों आपके हित चिंतक हैं। तभी वहां एक सुमना पक्षी आया और चक्रवाकों से बोला, हे चक्रवाक पक्षियों, जिसके मंत्री तुम लोग बनना चाहते हो वह कपल्य नगरी के राजा होंगे और तुम उनके अमात्य बनोगे। यह कहकर ब्रह्मचारी सुमना प्रसन्न होकर उनसे कहने लगा, अब तुम्हारा शाप भी समाप्त हो जाएगा। योग को प्राप्त होकर पितरों की कृपा से तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुमने गो का पोषण करके पितरों को अर्पित किया था, अतः पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर सुमना पक्षी चुप हो गया। ओम नमः शिवाय।